हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं बहुत अच्छा सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। एक नगर में एक सेठ था और उसका पत्नी थी। उसे धन संपत्ति बहुत था, लेकिन उसे एक भी संतान नहीं था। सेठ शिव का भक्त था। वह हर सोमवार को पूजा करता था। एक भी सोमवार ऐसा नहीं था जिस दिन उसने पूजा नहीं किया होगा। वो हर सोमवार को पूजा करता था और दिल से करता था। उसका पत्नी भी शिव का पूजा करती थी। वो रोज की तरह एक दिन शिव मंदिर में पूजा करके और मंदिर के किनारे में वो बैठा हुआ था। वो अपने पुत्र के बारे में सोच रहा था कि मेरा एक भी संतान नहीं है। यदि एक संतान हो जाता तो मेरा भी जीवन सुखी सुखी बीतता। उसी समय मंदिर में शिव और पार्वती प्रकट हो जाते हैं और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। पार्वती कहती है कि हे प्रभु, इस सेठ को एक पुत्र क्यों नहीं दे देते? ये एक पुत्र के लिए विलाप करते रहता है। इसे बहुत कष्ट है। एक पुत्र यदि इसे हो जाता तो बहुत अच्छा होता, और ये आपका प्रिय भक्त भी है। शिव कहते हैं, हे देवी, इसके भाग में पुत्र नहीं है और विधि का विधान कौन मिटा सकता है? देवी कहती है कि हे स्वामी, आप किसी तरह से भी इसका एक पुत्र दे दीजिए। बस एक पुत्र इसे मिल जाए, फिर इसे सब सुख मिल जाएगा। तो भगवान शिव बोले कि यदि आप इतना जिद कर रही हो तो मैं इसे एक पुत्र अवश्य दूंगा, लेकिन वह अल्पायु होगा। वह 13 साल की उम्र में मृत्यु के प्राप्त हो जाएगा। देवी बोली, ठीक है स्वामी, कम से कम इसका पुत्र तो हो जाएगा, इसे आप दे दीजिए पुत्र। इतना कहकर शिव और पार्वती दोनों वहां से चले गए। यह सब बात सेठ सुन रहा था। समय के अनुसार सेठ के घर में एक पुत्र जन्म लिया। पुत्र को जन्म लेते ही पूरा घर परिवार गांव वाला सब खुशियां मनाने लगे। उसकी माँ बहुत पैसा खर्च की, बहुत पैसा लुटाई, नाच गान करवाई, लेकिन यह सेठ को ज़्यादा भी खुशी नहीं हो पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह सेठ को पता था कि यह 13 साल की उम्र में इसका मृत्यु हो जाएगा। इसलिए वो ज़्यादा न खुश था और न दुखी था। और सेठ यह बात किसी को भी नहीं बताया था कि यह अल्पायु है। सेठ ने सोचा कि इसे भी शिव का भक्त बनाते हैं। वो बच्चा जब छोटा था उसी समय से इस शिव का भक्त बना दिए। धीरे धीरे बच्चा बढ़ता गया। 11 साल का हुआ तो सेठ ने सोचे कि यदि इसका मृत्यु का खबर इसकी माँ की होगी तो वो अपना प्राण त्याग देगी। क्यों ना इस लड़का को घर से बाहर रखें और भक्ति में लीन कर दें। इसलिए वो अपने साले को यानी कि लड़का को मामा को बुलाए और उसके मामा के साथ में भेज दिए काशी को। बोले कि इसे आप काशी लेके जाइए, वहीं बाहर रास्ता पूजा पाठ करते जाइएगा और काशी में यज्ञ करवाइए, पूजा पाठ करवाइए, इसे वेद का शिक्षा दिलवाइए। तो मामा बोले कि आखिर क्यों इतना जल्दी इसे भेज रहे हैं? इसका तो अभी उम्र भी नहीं हुआ है। सेठ बोले कि पूजा पाठ करने की कोई खास उम्र नहीं होता, आप जब चाहो तब कर सकते हो। जो इसे पूजा पाठ कराना अति आवश्यक है, इसे आप लेकर जाएं। मामा भांजा दोनों काशी की ओर चल दिए और रास्ता में जितना भी मंदिर मिल रहा था, हर मंदिर पे वो पूजा करते जा रहा था सब। रास्ते में जाते जाते एक राजा के बेटा का बाराती जा रहा था। वो राजा का बेटा आंख से काना था। राजा को लगा कि मैं अपने काने बेटे को लेकर जाऊंगा वहाँ पे तो मेरा नाम हंसी होगा, बदनाम हो जाएंगे हम। ऐसा हो कि ये लड़का एक जा रहा है, इसे ही हम अपने बेटे के जगह पे बैठा लें और शादी करने के बाद इसे फिर चला देंगे।
यह बात लड़का को मामा को बोला राजा साहब ने। मामा को बहुत कहने सुनने पर मामा राजी हो गए और राजा अपने बेटे के जगह पर इस लड़का को लेकर गया, वहाँ पे शादी करवाया। लड़का ने लड़की के चुनरी पर अपना पता और अपना जो घटना घटा था वो सब के बारे में वो लिख दिया था। और उसके बाद जब शादी हो गया तो मामा भांजा फिर चले गए और लड़की जब यह चुनरी की बात पढ़ी तो उसे सब कुछ पता हो गया, घर वाला सब जान गया। तो वो लड़की का विदाई नहीं किया था। राजा वो खाली अपना पुत्र को लेकर लौट गया, लड़की वहीं पे थी। और ये मामा भांजा दोनों चल गए काशी। काशी जाने के बाद पूजा पाठ करने लगे, वेद पुराण सब सीखने लगा ये लड़का। ये पढ़ते पढ़ते लगभग 2 साल होने वाला था। जब 2 साल पूरा होने वाला था, एक दिन बच रहा था, तो मामा ने बोले कि अब जब इसका पढ़ाई समाप्त हो गया तो इसका यज्ञ किया जाए। गुरुजी से बात किए कि हे गुरुदेव, एक यज्ञ करवा दिया जाए। वहाँ पे यज्ञ की तैयारी हुआ। यज्ञ जब होने लगा, जिस दिन यज्ञ होना शुरू हो गया उसी दिन उसका 13 साल पूर्ति हो गया। यज्ञ चालू था, शाम हुआ, रात हुआ। जब 12 बजे रात होने वाला था तो ये लड़का का तबीयत खराब हो गया। ये लड़का ने बोला कि हे मामा, हे गुरुदेव, आप लोग यहीं पर रहिए, हमें निद्रा आ रहा है, हम थोड़ा आराम करेंगे, तबीयत ठीक नहीं है। वो जा कर के घर में सो गया। उसके बाद जब ये यज्ञ पूरा हुआ, मामा गए वहाँ पे घर में, देखते हैं तो भांजा जीवित नहीं है, उसका मृत्यु हो गया। मामा वहीं पे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, बहुत विलाप से, बहुत जोर जोर से रोने लगे। यह आवाज़ माँ पार्वती तक पहुँचा। माँ पार्वती शिव से बोले कि हे स्वामी, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? शिव बोले कि हे देवी, ये उसी लड़का की मामा की है जिसे मैंने अल्पायु जन्म दिया था। पार्वती बोली कि हे स्वामी, आप उसके प्राण क्यों नहीं लौटा देते? वो इतना अच्छा लड़का है, उसका मामा इतना विलाप करके रो रहे हैं। यदि ये खबर लड़का के माता पिता को पहुंचेगा तो वो भी अपना प्राण त्याग देंगे और ये लड़का का मामा भी प्राण त्याग देंगे। एक घर में 4-4 लाश निकलेगा। यह बात सुनकर शिव को दया आया और बोले, हे देवी, यदि आप इतना जिद करती हो तो मैं उसका प्राण वापस कर देता हूँ। और शिव ने उस लड़का का प्राण वापस कर दिए। वो लड़का निद्रा से जाग गया। मामा उस लड़का को देखकर खुश हो गए और उस दिन उसका जग भी पूरा हो गया था। मामा भांजा गुरु के आदेश पर घर वापस लौट आए। जैसे ही घर पे पहुंचने वाले थे, उसके पहले सेठ और उसके पत्नी ये सब बात से चिंतित थे, क्योंकि सेठ बता दिया था कि उसका जैसे ही 13 वर्ष पूरेगा वो मर जाएगा। उसका पत्नी और सेठ दोनों ने विचार किया कि हम दोनों प्राण त्याग देंगे। जैसे ही बात कर रहे थे उसी समय एक आदमी आया और पुत्र के आने की सूचना दी। सेठ उसका खबर सुनते ही खुश हो गया और फिर मामा भांजा दोनों घर पे पहुंचे। उसी समय वो राजा की पुत्री जिसे शादी हुआ था इस लड़का को, उसका डोली इसके घर तक पहुंच गया। ये लड़का ने अपने पिता को बताया कि मैंने जाते समय शादी किया था, वो किसी राजा के पुत्र के कारण मुझे शादी करना पड़ा। ये सब घटना जानने के बाद वो सेठ खुश हो गया और सुखी सुखी सभी परिवार रहने लगे। तो हे गुरु भाई बहन, यदि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।